जानते हैं स्वर की परिभाषा और मात्राओं एवं काल के आधार पर स्वर वर्णों के भेद। वेन सहाय जिन वरण बखाना, हास्यो दीर्घ पिलुत स्वर जाना। मात्रा मान एक दो अधिका, होय हास्यक से सह दीर्घा। बिन सहाय जिन वर्ण बखाना, अर्थात बिना किसी सहायता के बोले जाने वाले वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर वर्ण कहे जाते हैं, जो मात्रा के आधार पर ह्रस्व दीर्घ और पिलुत तीन प्रकार के होते हैं। मात्रा मान एक दो अधिका, इन तीनों स्वरों में क्रमशः ह्रस्व की एक मात्रा, दीर्घ की दो मात्राएं और पिलुत स्वर की तीन या तीन से अधिक मात्राएं जाननी चाहिए। हो या ह्रस्व अक से सह दीर्घा, जैसे आप अक प्रत्याहार को देखेंगे तो उसके अंतर्गत आ, ई, उ, री, ली यह 5 स्वर वर्ण आते हैं जो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं, और इनके अतिरिक्त जो भी स्वर वर्ण हैं वो सभी दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। और यदि इन दोनों स्वरों की 3 या 3 से अधिक मात्राएं हो जाएं तो वह पिलुत स्वर कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए ओम अक्षर और काल के आधार पर स्वर वर्ण के भेद। अनुदात सुर मंद बतियाना, बोले उच्च उदात सुर जाना। मंद उच्च सुरित सुर जानी, इन सब गान छंद पदयानी। काल के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अनुदात, उदात्त और स्वरित। अनुदात्त स्वर मंद ही बतियाना, अर्थात मंद गति में उच्चारित होने वाले स्वर अनुदात्त कहलाते हैं, और उच्च गति में उच्चारित होने वाले स्वर उदात्त कहलाते हैं। और इन दोनों के समाहार से अर्थात मंद और उच्च गति में उच्चारित होने वाले स्वर जो हैं स्वरित कहलाते हैं। जैसे मंद उच्च स्वरित स्वर जानी, इन सब गान छंद पद आनी। और यह तीनों स्वर जो हैं छंद गायन में और संगीत गायन में उपयोग किए जाते हैं। और पुनः यह सभी स्वर 2 प्रकार के होते हैं, अनुनासिका निरनुनासिका ही, द्रुविद भेद इन सब जानाही। मुख नाक अनुनासिक आधारा, निरनुनासिक मुख उच्चारा। सभी स्वरों के पुनः 2 भेद होते हैं, अनुनासिक और निरअनुनासिक। जैसे कि अनुनासिक निरअनुनासिक ही, द्रुविद भेद इन सब जानही। इन सभी स्वरों के 2 भेद हैं, अनुनासिक और निरअनुनासिक। मुख नाक अनुनासिक आधारा, मुख और नाक से उच्चारित होने वाले स्वर वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं, और निरअनुनासिक मुख उच्चारा। और केवल मुख के आधार पर उच्चारित होने वाले स्वर वर्ण जो है निरअनुनासिक कहलाते हैं। इसी तरह वीडियो प्राप्त करने के लिए लाइक एवं फॉलो